हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन पेनी स्टॉक का नाम जानने से पहले हमें पेनी स्टॉक के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो 100% आपका पैसा डूबने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि ये स्टॉक ले लो, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये स्टॉक हमें अच्छी रिटर्न देंगे कि नहीं? क्या आपको पता है 90% पेनी स्टॉक रिटर्न नहीं दे पाते और डूब जाते हैं, लेकिन 10% पेनी स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी रिटर्न देते हैं और लोगों को करोड़पति बना देते हैं। और ये 10% स्टॉक खोजने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। कोई ना, मैं हूँ यहाँ पर रिसर्च करके अच्छे पेनी स्टॉक लाने के लिए जो आगे चलकर बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। अब हम लोग आज के पेनी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टॉक को बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताया हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। इस स्टॉक का नाम है एमके प्रोटीन एलटीडी। पहले इसके बिजनेस को समझते हैं, फिर इसके फंडामेंटल को देखेंगे। यह कंपनी एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों का मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार करती है। इसका एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए प्लांट है। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान कंपनी राइस ब्रान, फैटी एसिड ऑयल, राइस ब्रान वैक्स, गोंद और स्पेंट अर्थ का भी निर्माण करती है जो बिक्री योग्य भी है। इसके अलावा कंपनी कच्चे तेल का आयात यानी कच्चे तेल का इंपोर्ट और बिक्री भी करती है। अब ये देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू होता है। स्पेंट अर्थ से 3.2% का, इंपोर्टेड मटेरियल यानी पाल्म फैटी एसिड से 8.3% और रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल से 83.3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल से कितना रेवेन्यू होता है। केमिकल से 1.7% और राइस ब्रान ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल से 98.3% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इसके फंडामेंटल को देखते हैं। इस शेयर का करेंट प्राइस 12 रुपये 40 पैसा है। यह शेयर पिछले 5 सालों में 1476% का रिटर्न दे चुका है। इस शेयर का 52 वीक हाई 33 रुपया 35 पैसा है और 52 वीक लो 9 रुपये 45 पैसा है। यानी शेयर अभी 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है, यानी इस टाइम अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। इस शेयर का मार्केट कैप 472 करोड़ है और पीई रेशियो 44.36 है। यहाँ पर पीई रेशियो ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड हो सकता है, पर इसको केवल पीई रेशियो से जज नहीं करेंगे यह शेयर ओवर वैल्यूड है कि नहीं है। इसके लिए एक और पैरामीटर पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो को देखेंगे। क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए उनके पी रेशियो भी हाई रहते हैं। इस शेयर का पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.85 है। इसके हिसाब से शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टर है उनका मानना है कि 1 से 3 के बीच का पीबी रेशियो बेहतर होता है। वहीं अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो यदि 4 से अधिक है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है। यह कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 23.05% है, जो कि अच्छा है। और इस शेयर का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 23.69% है। अगर किसी शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से 20% या उससे अधिक है तो उस शेयर को अच्छा माना जाता है। और इस शेयर का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.15% है। अगर किसी शेयर का ROC 20% या 20% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इस शेयर का करेंट एसेट लगभग 101 करोड़ है और करेंट लायबिलिटीज़ लगभग 52 करोड़ है। कंपनी के पास अधिक एसेट्स होना अच्छा माना जाता है। और इस शेयर का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.89 है। अगर किसी शेयर का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब उस कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की कंपैरिजन में बढ़ा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता जा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस शेयर का पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हैं, यानी इस सेक्टर की कंपनियों के साथ इसके फंडामेंटल पैरामीटर को कंपेयर कर सकते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 70.82% है और प्लेजिंग भी नहीं हो रखी है। प्लेजिंग मीन्स अपने शेयर को गिरवी पर रखना, यानी प्रमोटर यहाँ पर अपने शेयर को गिरवी पर नहीं रखे। किसी भी शेयर में प्रमोटर का 40% से अधिक होना अच्छा माना जाता है और रिटेलर 25.18% इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देख लेते हैं। पहले इसके स्ट्रेंथ को देखते हैं। कंपनी पिछले 3 सालों में 80.28% का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और कंपनी पिछले 3 सालों में 17.49% का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है।
कंपनी पिछले 3 सालों में 32.09% का ROE मेंटेन करते आ रही है। अब इसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं। कंपनी अपने ऑपरेशन से कोई कैश नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, यानी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव में है। अब ये देखते हैं कि कंपनी कब कब बोनस और डिविडेंड दी है। 3 फरवरी 2023 को कंपनी बोनस इशू की थी इन द रेशियो ऑफ 2:1 और 10 नवंबर 2023 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10 रुपये से 1 रुपये में और 15 मार्च 2024 को फिर से कंपनी ने बोनस इशू किया था इन द रेशियो ऑफ 2:1 और यहाँ पर वोटिंग हुआ था जहाँ पर यह पूछा गया था कि क्या यह शेयर खरीदने लायक है, तो 82% लोगों ने बाय को रिकमेंड किया था। ऐसे और अच्छे स्टॉक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।